वेदश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। सत्यनारायण भगवान की पूजा हो, गृह प्रवेश हो या अन्य कोई भी शुभ कार्य हो, हवन तो हम करेंगे ही। लेकिन क्या आपको पता है कि ब्रह्मांड का सबसे पहला हवन किसने करा था या इस हवन के कितने फायदे हैं? हिंदू पुराणों के अनुसार ब्रह्मांड का सबसे पहला हवन ब्रह्मा जी ने किया था। और ये जो हवन है ये सिर्फ हिंदू कल्चर में ही नहीं, जैन और बुद्धिज्म में भी होता है। ये तो हम जानते ही हैं कि हवन में हम कई तरह की सामग्री डालते हैं, जैसे नारियल, फल, आम की लकड़ी, घी और भी कई तरह की सामग्री हम हवन कुंड में डालते हैं। और इन्हीं के जलने से ही हमारे आसपास का वातावरण शुद्ध होता है। और हवन कुंड के निकलने वाले धुएं की खुशबू से हमारे दिमाग में पॉजिटिविटी क्रिएट होती है। और तो और कई साइंटिस्ट ने ये रिसर्च करके बता डाला है कि हवन के धुएं से एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी जैसी बीमारियां भी ठीक हो सकती है। तो अब आपको हवन के इन महत्वों के बारे में पता चल चुका है। हमारे सनातन धर्म में ये मान्यता है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले हम माथे पर तिलक लगाते हैं, पर कभी हम ये तिलक अंगूठे से लगाते हैं तो कभी हम इन्हें उंगलियों से। पर हम ऐसा करते क्यों हैं? तो देखो दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में हम ग्रह और नक्षत्र को भगवान की तरह मानते हैं और कहते हैं कि हमारी उंगलियों में इनका वास होता है। सबसे पहले नंबर पर आता है अंगूठा और इसके बेस में होता है शुक्र ग्रह। और जब हम अंगूठे का इस्तेमाल करें किसी ऐसे इंसान को जो बीमार है, उसमें चंदन का तिलक लगाते हैं तो उस इंसान को जल्द ही अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, दूसरे नंबर पर आता है इंडेक्स फिंगर और इस फिंगर का इस्तेमाल करते हुए हम सिर्फ डिपार्टेड सोल्स को ही तिलक लगा सकते हैं, यानी कि परिवार के वो सदस्य जो जीवन और मृत्यु के चक्र से आजाद हो चुके हैं, हम उन्हीं के फोटोज फ्रेम पे इंडेक्स फिंगर से तिलक लगा सकते हैं। अब आती है बारी हमारे रिंग फिंगर की। इसके बेस में सूर्य होता है। कहते हैं कि इससे तिलक लगाने से शांति और समृद्धि आती है और इससे तिलक लगाना हमारे आज्ञा चक्र को भी जगाता है और बदले में यह हमारे इंटेलेक्ट को भी बढ़ाता है। तो अब आप मुझे बताइए कि मिडिल फिंगर से तिलक लगाने से क्या होता है?